पिछले वीडियो में हम लोगों ने फसलों के धान, गेहूं, मकई, बाजरा, मोटे अनाज, उसका वितरण, उसका रखरखाव, उसका भंडारण, किस क्षेत्रों में बुआई होती है, किस किस मौसम में बुआई होती है, किस मौसम में कौन से फसल होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, गर्मा फसल जिसको बोलते हैं, इस सब के बारे में हम लोगों ने जाना, समझा और पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। अब अगले टॉपिक में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तिलहन के बारे में। तिलहन के बारे में क्या था, जिससे तेल निकाला जाता है, जिस फसल से तेल निकाला जाता है उसे हम तिलहन फसल कहते हैं। तिलहन में बहुत सारे फसल होते हैं जिससे तेल निकाला जाता है। सोयाबीन हो गया, तीसी हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया, सोयाबीन, बादाम का तेल भी यहाँ तक निकाला जाता है। और उस तेलों का उपयोग हम लोग खाने में, भोज्य पदार्थ में सबसे अधिक, और भी कामों में लगाने में, नारियल का तेल, इसका उपयोग हम करते हैं। तो तिलहन में आप लोग, तिलहन जो हमारे भारत के कुल कृषि भूमि, भारत के जितने भी कुल कृषि क्षेत्र हैं उसमें से 12% भूमि पर आप लोगों को तिलहन का खेती किया जाता है। 12% भूमि पर तिलहन का खेती किया जाता है। इसमें जैसे मूंगफली का खेती आपको 3.6%, भारत की कुल भूमि का 3.6% भूमि पर हम लोग मूंगफली की खेती करते हैं। यह मुख्यतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में मूंगफली की खेती की जाती है और उससे तेल निकाला जाता है। मूंगफली ऐसे भी खाया जाता है, अन्य भोज्य पदार्थों में उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद सरसों ने आप लोग जानते हैं, सरसों के कई किस्में होती हैं। सरसों, राई, आपको और भी होता है, काला काला जो होता है सरसों के बराबर जो होता है, उसका भी तेल निकाला जाता है। तो सरसों का प्रकार है, सरसों में कई प्रकार के आते हैं। पीला सरसों, काला प्रकार का सरसों होता है। तो सरसों का उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान, हरियाणा, बंगाल, यूपी यानी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में किया जाता है। और सबसे अधिक हमारे यहाँ सबसे अधिक तेल निकालने का काम सरसों और सरसों के जो ग्रुप के हैं जितने भी अनाज, उन सबसे तेल निकालने का काम किया जाता है। उसके बाद आया तीसी का तेल बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तो तीसी का खेती हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है। इस तेल का लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तेल से भोज्य पदार्थों में उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ जैसे हम लोग जानते हैं, हमारे यहाँ सबसे अधिक सरसों से तेल से खाना हम लोग भोज्य पदार्थ बनाते हैं। लेकिन अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में कहीं नारियल के तेल से खाना बनता है, कहीं आप लोगों को बादाम के तेल से, कहीं तीसी के तेल से। जैसे जैसे जिस तरह का पर्यावरण है उस क्षेत्र के लोग उस तरह के भोज्य पदार्थ में तेल का उपयोग करते हैं। उसके बाद आया आपको चाय एक सदाबहार झाड़ी के रूप में विकसित है। सदाबहार झाड़ी के रूप में विकसित है। चाय हम लोग जानते हैं, हमारा दिन चाय से शुरू होता है। भारत चाय का सबसे अत्यधिक खर्च करने वाला देश है। भारत में चाय की खपत सबसे अधिक है। विश्व में 1 नंबर स्थान पे बना हुआ है, प्रथम स्थान पे बना हुआ है चाय की खपत में। हालांकि विश्व में उत्पादन की दृष्टि से इसका स्थान दूसरा है। विश्व में उत्पादन की दृष्टि से इसका स्थान दूसरा है, लेकिन ये खपत में भारत विश्व में सबसे 1 नंबर स्थान पे बना हुआ है। 1840 में यहाँ चाय की खेती शुरू की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और जिस क्षेत्र में किया गया था वो क्षेत्र आज भी चाय के लिए बहुत ही विकसित माना जाता है और चाय की खेती की जाती है। ढलानी क्षेत्रों पर चाय की बागवानी की जाती है। वो हरे हरे पत्ते होते हैं, उसमें रोज सुबह कुहासा, ओस जैसी स्थिति होनी चाहिए, वैसे पर्यावरण होना चाहिए। और उसमें पत्तियां खिलती हैं और उन पत्तियों को काट कर उसको मशीनों में दाना बनाकर सुखाकर उसके चाय का उपयोग किया जाता है। इसके लिए आपको चाय के पत्तियों को रख रखाव देखने के लिए, इसके लिए आपको बहुत अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, जो कि लगे रहते हैं, मानव श्रम उसमें लगे रहते हैं। और इसकी पत्तियों को काट कर और इसको छोटे छोटे काले काले दाने बनाकर इसको हम लोग उपयोग में लाते हैं। इसके लिए आपको 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए। सुबह कुहासा होना चाहिए, दिन में थोड़ा धूप होनी चाहिए, जिससे कि उसके लिए चाय की पत्तियों के लिए अच्छा होता है। इसका उत्पादन असम, बंगाल आदि क्षेत्रों में सबसे अधिक किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान बनाकर उस पे आप लोगों की खेती किया जाता है ताकि पानी उसमें न लग पाए।
सिंचाई की व्यवस्था हो तो सिंचाई उसमें पानी लग ना पाए जिससे उसको नुकसान पहुंचे, और इन झाड़ियों को पत्तियों को काट कर और इनको सुखाकर चाय का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आ गया कॉफी। कॉफी कॉफी भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। चाय की तरह ही यह महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। भारत कॉफी का जनक माना जाता है, कॉफी का आविष्कारक देश माना जाता है। इसमें आप लोगों को 3 प्रकार के कॉफी होते हैं। कॉफी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा 3 प्रकार के कॉफी होते हैं। और भारत में 70% कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। भारत के कुल कॉफी के उत्पादन 70% कर्नाटक में होता है। और 3 प्रकार के कॉफी पाए जाते हैं। इसमें भारत सबसे उच्च किस्म का जो होता है अरेबिका, उसका कॉफी का उत्पादन वो करता है, उस कॉफी का उत्पादन वो करता है। इसके बाद अगला आप लोगों को आ गया अखाद्य। अखाद्य जो खाने वाले नहीं हो ऐसे फसलों का भी उत्पादन किया जाता है, वो व्यवसायिक फसलों के लिए। इसमें आप लोगों को है रबड़। तो रबड़ का सबसे पहले उपयोग 1880 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था मालाबार में, लेकिन इसका उत्पादन आज केरल और तमिलनाडु क्षेत्रों में भी होता है। तो ये आप लोगों को अखाद्य फसलें हो गई, सरसों, तीसी, चाय, कॉफी, अखाद्य फसलें, मूंगफली, तिलहन। इसके बाद अगला आप लोगों का टॉपिक है रेशेदार फसल। रेशेदार फसल अगले वीडियो में हम लोग आप लोगों को रेशेदार फसल के बारे में बताएंगे। ये आप लोग समझिए कृषि, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के अगर किताब में है तो उससे जुड़ा आप लोग किताब की मदद ले सकते हैं, मेरे वीडियो को देख सकते हैं और सुन के उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने नोट्स बुक में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग रेशेदार फसल के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। अगला टॉपिक आप लोग घर से पढ़ के आइएगा ताकि आपको समझने में काफी आसानी होगी और मुझे समझाने में आसानी होगी। धन्यवाद।